हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज का मोटिवेशनल कोट उन लोगों के लिए है जिनका धैर्य खोता जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में पर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तुम्हें उम्मीद बनाए रखना, अपनी उम्मीद को कायम रखना। अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो। कुल मिलाकर ये है, अगर मेहनत किया जाए तुम्हें सफलता मिलेगी। आ जाओ मिलकर मेहनत करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। दांत के बारे में, आप में दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, और जो हाथी में दांत निकला होता है वो कौन से प्रकार का होता है, अब पक्षी में दांत होता है कि नहीं होता है, इसकी पूरी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। समझिएगा, दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत का होना बहुत ही आवश्यक है। मानव दांत बहुत ही आवश्यक। ये क्या करता है, चेहरे को सुंदरता प्रदान करता है। अगर दांत नहीं होगा, अगर किसी किसी का दांत नहीं होता है तो चेहरा फोक्चर फोक्चर रहता है, ठीक है। और किसी किसी गाँव देहात में आप सुने होंगे कि किसी का दांत निकला होता है तो दांत लिखता लगता है कि सियार उवार है वो, ठीक है ना। और चूहा में छुचुंदर में हम लोग अंतर भी पता करता है कि इससे दांत में जो निकला होता है ना उससे पता कर पाते हैं कि वो क्या है, चूहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग दांतों के बारे में अध्ययन अच्छी तरह से करते हैं। इसका जो निर्माण होता है, दांत का जो निर्माण होता है, निर्माण किससे होता है। जब बायोलॉजी का प्रारंभ हो रहा था तो इसको दांतों को जो है हड्डी में काउंटिंग किया जा रहा था। पर है क्या ये, यह एक क्या है, यह एक कठोर ऊतक है। क्या है एक, ये हार्ड एक टिश्यू है। क्या है, हार्ड टिश्यू है। अगर दांत हार्ड नहीं होगा तो कैसे खाइएगा पीजिएगा, है ना। खाइएगा नहीं खा पा सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या है, कठोर ऊतक, हार्ड टिश्यू है। आगे दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो दांत का अध्ययन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है उसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट से बन जाएगा क्या, ओडेंटोलॉजी। डेंटिस्ट से क्या बनेगा, ओडेंटोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। क्षति, ये क्षति किस चीज़ से होता है, दांतों को जो क्षति होता है एक फ्लोरीन गैस होता है, एक फ्लोरीन गैस होता है। फ्लोरीन गैस अगर दांतों पे दे दिया जाए तो दांतों सब आपका झड़ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह खाना पीना खाए होंगे, जिस टेबल पर आप बैठते हैं उस टेबल पर एक दांत खोदनी रखा होता है। बहुत को जा करके है ना खाना पीना खाता है, उसके बाद दांत खोदने का आदत होता है, इधर उधर है ना, दांत खोद करके अपनी चीज़ों को निकालता है ना। उससे भी नहीं निकलता है तो क्या करता है, अंगुली से डा करके निकालता है, उससे भी नहीं होता है तो बात विचार करता रहेगा, जिह्वा को उलट पुलट करेगा, इधर उधर करते रहेगा, ठीक है। तो दांतों का इस तरह से सफाई लोग करते हैं। और भी अगर दांत अगर सही से अगर सफाई नहीं करोगे तो उसमें आपका जम्स हो जाएगा, और जम्स क्या कर ले, कैविटी का रूप ले लेगा। और कैविटी क्या हिंदी में कहलाता है, खोड़ा कहलाता है। अब जाओगे डेंटिस्ट पास, जब दांत निकलवाने जाओगे तो जब वो खोड़ा वाला दांत निकलता है, अगर खोड़ा निकलवाओगे नहीं तो एक के बाद दूसरा भी आपको इफेक्ट कर जाएगा। दांत एक अगर इफेक्ट किया है दूसरा भी इफेक्ट कर जाएगा, इसलिए बहुत दर्द देता है। अब डेंटिस्ट पर जाओगे निकलवाने खोड़ा दांत को तो निकालता तो ससुरा इतना दर्द देता, लगता है कोई गला काट रहा हो। इसलिए दांत को बहुत ही सावधानी से आप लोग बनाए रखिए। कभी कभी आप देखोगे फोर्स वगैरह का जब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का ये हिस्सा क्या है कि दांतों को सही सफाई करना उन लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरह से दांतों की सफाई करनी है, कम समय में करनी है और अच्छे तरह से करनी, क्योंकि उसमें है ना जम्स पैदा ना हो सके, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, दांतों की सफाई आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि ये पूरे शरीर को ठीक ठाक करने में मदद करता है। अगर दांतों खराब हो जाएगा है ना तो पूरा दर्द है ना सब इसी का संचालित होता है। ये खराब हो जाएगा तो सब आपका माइंड खराब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते इसका ध्यान दीजिएगा। एक दांत मैंने यहाँ बनाया है। दांत बनता किससे है, दांत जो बना होता है दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका इनामल और एक होता है आपका डेंटाइन। इनामल जो होता है, इनामल एक पतली क्या होता है, दिख रहा है बाहर में, ये पतली क्या एक परत है, ये पतली क्या है एक परत है, जो कि आपका सफ़ेद जो भाग दिख रहा है दांत का, ये इसी इनामल के कारण होता है। किसके कारण होता है, इनामल के कारण होता है। और जो निचवा होता है, एक और जो भाग होता है वो डेंटाइन कहलाता है। ये दोनों जो बना होता है ना से कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। जिस चीज़ का आपका हड्डियां बनल है ना कैल्शियम फास्फोरस, वही चीज़ वह इससे बना है, क्या है ना, कैल्शियम फास्फोरस से बना हुआ होता है। कौन सा, बाहरी भाग और आंतरिक भाग, दो भाग होते हैं। बाहरी भाग इनेमल और आंतरिक भाग क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। अगर पूछा जाए यहाँ से कि सबसे कठोर अंग कौन सा है तो यही दांत का इनेमल कहलाता है। सबसे कठोर अंग कौन सा है, दांत का इनेमल। सबसे कठोर है ना हड्डी पूछा जाए तो ये जबड़ा की हड्डी है, जिसको बोलते हैं मैंडिबल बोलते हैं। कठोर अंग कौन सा हो जाएगा तो इनेमल हो जाएगा, है ना, बाहरी भाग को इनेमल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत देखिएगा,
दांत को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या है, पहला मोनोफ्यूडेंट बोलते हैं। मोनोफ्यूडेंट कहलाता है मतलब कि जो एक बार दांत निकलता है, मानव में जो एक बार दांत निकलता है उसको मोनोफ्यूडेंट बोलते हैं। एक होता है डाईफ्यूडेंट। डाईफ्यूडेंट क्या होता है, जो दो बार दांत निकलता है। एक तो होता है दूध के दांत जो कि एक बार 20 निकल, दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये एक बार निकल जाते हैं और फिर 12 से 14 वर्ष में जब ये टूट जाते हैं तो एक बार और निकलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको डाईफ्यूडेंट बोला गया है, क्योंकि ये दो बार निकलते हैं। और दो बार कौन से दांत निकलते हैं अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये दूध के दांत दो बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं। मोनोफ्यूडेंट ये सिर्फ एक बार निकलते हैं। इसकी संख्या कितनी है मोनोफ्यूडेंट की, 12 जो एक अस्थायी, एक बार जो निकल गया। कोई अगर मार के तोड़ देगा तो उसके बाद निकल भी नहीं करेगा, उठ समझिए है ना। दूध के दांत जो है दो बार निकलता है, ठीक है। एक बार बच्चा में निकल गया 12-14 वर्ष में, उसके बाद फिर निकलेगा आपका, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे समझते, जीवन काल में, अगर जीवन काल में आपके अगर पूछा जाएगा जीवन काल में दांतों की संख्या कितने निकलते हैं, तो ये जो जब आपका दूध के दांत निकलता है 20 ना, उसके बाद जब वो टूट जाता है तो फिर आपको 32 होता है। ऐसे जनरली माना जाता है। कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 भी हो गया और दूध के दांत भी से जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 52 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा जीवन काल में है ना दांत कितने निकलते हैं, तो 52 निकलते हैं। एक तो दूध के दांत 20 हो गया और फिर 32 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी दांतों के बारे में जानकारी। अब चलते हैं दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। पहला इंसीजर। इंसीजर क्या होता है, इंसीजर क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। इंसीजर कौन सा है, जो स्टार्टिंग वाला देख रहे हैं आप, देखिए हम यहाँ पर दांत बना दिए। इंसीजर स्टार्टिंग जो दो को दांत दिख रहा है, स्टार्टिंग जो दो को दांत दिख रहा है ना, ये आपका इंसीजर। ये करता क्या है ना, एक साइड के पहले हम बता दे रहे। पहले एक साइड का देखिए चार भाग में इसको बांटा गया है। एक साइड नीचे वाला ले लीजिए, फिर एक साइड ले लीजिए, 2 साइड हो गया, फिर एक साइड ऊपर हो जाएगा, फिर एक साइड ऊपर हो जाएगा, मतलब कि 4 साइड हो गए। तो एक साइड का पढ़ लेंगे तो चारों साइड का पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो एक साइड के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। एक साइड जो होता है, देखिएगा ध्यान से, कृंतक बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंसीजर को कृंतक बोलते हैं। ये क्या करता है, भोजन को काटता है, भोजन को काटता। कभी कभी छोटे बच्चों को खिलाते बुलाते देखे हैं, छोटे बच्चों को अगर कुछ को खिलाइएगा तो खरवा तो खइबे करता है, साथ साथ अंगुलियों को काट लेता है। जो काटता है ना वो होता है इंसीजर दांत। इंसीजर दांत से कच्चा बानी काटता है वो, है ना। कौन सा दांत होता है, इंसीजर होता है। इसी के द्वारा वो काटता है भोजन को काटने का काम कौन करता है, तो इंसीजर करता है। ये कहाँ होता है, तो ये नाक के जस्ट नीचे होता है। ये दिख रहे हैं ना, जो स्टार्टिंग जो दिख रहा है 2 को ना, एक साइड का मैंने देखा रहा हूँ, ये जो क्या होता है, ये इंसीजर होता है। ये क्या करता है, काटने काम करता है। ये नाक के जस्ट नीचे होता है। किसी का नाक बड़ा होता है, भोतर होता है, तो सब पूरा दांतों को ढक लेता है। तो वाला नाक की बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मली दांत होता है, नॉर्मली जो दांत होता है नाक के थोड़ा सा नीचे होता है। क्या होता है, जो इंसीजर होता है नाक के नीचे होता है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें संख्या कितनी होती है, अगर एक साइड देखा जाए, देखिए एक साइड देखा जाए, अगर एक साइड देखा जाए कितना हो, देखिए इंसीजर लिखिए, आई से इंसीजर, ये जो स्टार्टिंग है देखिए आई लिखा हुआ, 2 दांत होगा। एक साइड में अगर 2 दांत होगा, एक साइड में अगर 2 दांत होगा तो नीचे वाले एक साइड और ना है, तो 2 और 2 4 हो गया। 4 जब नीचे हो गया तो ऊपर बीच कितना हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, हाँ। तो 4 नीचे हो गया तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो एक साइड का 2 हो गया, 4 से गुना कर दीजिए। एक साइड का 2 हो जाएगा, 4 से गुना कर दिए तो पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 कर दिए, 8 हो गया। इंसीजर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलते हैं यहाँ पर केनाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केनाइन को रत्नक बोलते हैं। ये क्या करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीव में पाया जाता है। मांसाहारी जीव में पाया जाता है। मांसाहारी जीव में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है। मांसाहारी जीव में देखें आप, जो दांतवा जो निकला होता है उसके कारण वो शिकार पत कर पाता है। जैसे कि शेर बाघ को देखे होंगे, दांत निकला हुआ होता है। क्या निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं केनाइन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है ना, अपने शिकार को फाड़ने का काम करता है। ये हम लोग में होता है, हम लोग में होता है। तो वो देखिए ये केनाइन देखिए यहाँ पर है, ये इंसीजर के जस्ट बगल में होता है। इंसीजर के जस्ट बगल में होता है केनाइन। ये हम लोग में छोटा होता है, मतलब कि मानव में छोटा होता है, ये मांसाहारी जीवों में बड़ा होता है, ठीक है। उसके कारण वो क्या करता है, शिकार को फाड़ पाता है। कभी कभी सीरियल वगैरह देखे होंगे आप, सीरियल में चुड़ैल और भूत प्रेत का अगर दिखाया जाता है वो सीरियल, तो उसमें सीरियल में आप देखे होंगे, है ना। स्टार्टिंग में चुड़ैल जो होगी बहुत एकदम सुंदर लगेगी, है ना, बहुत सुंदर लगेगी। जब वो दांत मुँह अपना खोलेगी तो उसका पूरा सीजरवा निकल रहता है। कौन सा, केनाइन दांतवा निकल रहता है। जो दांत निकला हुआ रहता है उसको बोलते हैं केनाइन। वो निकाल लेती है, लगता है ना। अब तब लगता है कि वो चुड़ैल है ना। दांतवा जब खोलती है तब लगता है वो चुड़ैल है। तो ये जो ध्यान समझिएगा, ये मांसाहारी जो है जीव में पाया जाता है। और ये जो होता कहाँ है, ये आँख के जस्ट नीचे होता है। आँख के जस्ट नीचे होता है। कौन सा, ये केनाइन दांत होता है आँख के जस्ट नीचे। इसकी संख्या कितनी होती है,
अगर देखा जाए तो एक साइड में एक होता है, एक साइड में अगर देखा जाए एक साइड में एक होता है, आँख के जस्ट नीचे होता है, एक साइड में एक होता है, ये वाला है जिसे ना ये क्या करता है, फाड़ने का काम करता है कोई भी चीज़ को, एक होता है। तो 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 गुना 4 कर देंगे तो 4 हो गया। पूरे दांत में अगर केनाइन की संख्या है ना, केनाइन की संख्या कितनी हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। ठीक है, ये भी समझ में आप लोगों को अच्छा तरह से आ गया होगा। अब चलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, अग्र चवर्णक इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है चबाना, भोजन को चबाने का काम यही करता है। प्री मोलर करता है, इसका काम क्या है, चबाना। ये जो दांत होता कहाँ है, ये जो केनाइन के जस्ट बगल में होता है। केनाइन के देखिए, केनाइन के जस्ट बगल में जो देखो पीएम लिखे है ना, यही 2 दांत जो है, ये 2 दांत प्री मोलर कहलाता है। ये बचवा में नहीं होता है। छोटका बचवा को हंसते हंसते देखिएगा, है ना, स्टार्टिंग में दांत होता है, फिर यहाँ पे प्री मोलर नहीं होता है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट पीछे वाला दांत होता है। तो प्री मोलर बच्चों में दांत नहीं होता है। प्री मोलर जो है बच्चों में नहीं होता, बच्चों में देखिए नहीं होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये चीक के मतलब गाल के जस्ट नीचे पाया जाता है, गाल के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या ध्यान, एक साइड में देखा जाए तो एक साइड में इसकी संख्या 2 होती है। तो एक साइड में जब 2 हो गया तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी संख्या 8 हो जाएगी। अब चलते हैं लास्ट एक, चलते हैं मोलर। भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोलर क्या होता है, इसको चवर्णक बोलते हैं, मतलब कि प्री मोलर के जस्ट ऊपर में होता है। प्री मोलर के जस्ट ऊपर में मोलर होता है। ये भी चबाने का काम करता है। कभी कभी आप व्यक्ति को देखे गुटका उटका दबा देता है अंदर ना, तो जब दबा देता है फूल जाता है, तो चबाने का काम कहाँ करता है, पिछवाड़ा में करता है, यहीं पर करता है ना, चबाता है वो, गुटखा चबाने का काम यहीं से करता है वो। तो चबाने का काम होता है। 3rd मोलर बच्चों में नहीं होता। जो तीसरा मोलर है, ध्यान से समझिएगा, मोलर में दांतों की संख्या कितनी है, एक साइड में देखा जाए तो 3 गो है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। और तीसरा जो मोलर है, ये 3rd मोलर है, ये जो 3rd मोलर है ये बचवा में नहीं होता है। छोटा बच्चा में 3rd मोलर नहीं होता। अगर पूछा जाए कि कौन सा मोलर नहीं होता है बच्चों में, तो 3rd मोलर नहीं होता। कौन सा मोलर नहीं होता है, 3rd मोलर नहीं होता है। बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्री मोलर नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, प्री मोलर नहीं होता है। ठीक है, प्री मोलर दांत नहीं होता है। अब अगर पूछा जाए कौन सा मोलर नहीं होता है, तो ये 3rd मोलर नहीं होता है। 3rd मोलर का मतलब कि ऊपर वाला सबसे लास्ट वाला अंतिम मोलर नहीं होता है। आगे समझते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ अक्ल दाढ़ इसको बोलते हैं। ये जो है 22 से 24 वर्ष की आयु में निकलता है। जब 22 से 24 वर्ष की आयु जब होता है तब ये निकलता अक्ल दाढ़। कभी कभी गांव देहात में सुने होंगे, है ना, कोई बोला जाता है, किसी के द्वारा बोला जाता है कि उसका अक्ल दांत निकल रहा है। अक्ल दांत का मतलब उसका बुद्धि वाला दांत निकल रहा है, थोड़ा सा दर्द होता है। अब ये जो दांत है ये आपका 22 से फिक्स नहीं है कि 22 से 24, ये लगभग माना गया। किसी में निकल भी नहीं करता है, किसी में निकलता है तो पहले ही निकल जाता है, किसी में निकलता है तो बाद में निकलता है। ठीक है, जब ये निकलता है ना, तो बोला जाता है कि अक्ल का दांत निकल रहा है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या, किसकी, मोलर की संख्या कितनी होती है, तो एक साइड मोलर की संख्या 3 है। देखिए 1 2 3 है, तो 4 से गुना कर देंगे, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, फिर ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो कितने मोलर की संख्या हो जाएंगी, 12। मोलर की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 12। प्री मोलर की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 8, है ना। केनाइन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4। और इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 8 हो जाएगी। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, 4 प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते, पक्षी में दांत होते हैं कि नहीं होते हैं। पक्षी में दांत के रूप में चोंच होता है, इसको थोड़ बोलते हैं। जहाँ पर लड़कियाँ सब क्या लिपस्टिक पोतती है ना, है ना, थोड़वा में, उसी को बोलते हैं, वो वही चोंच होता है। चोंचे से ये सब पक्षी अपना काम करता है। पक्षी जो है अपना सब काम इसी से करता है ना। दाना को कुतरना हो, है ना, सब चीज़ काम इसी से करता है। किससे करता है, चोंचवा से करता है। आगे चलते हैं, ये हाथी का दांत। जो हाथी का दांत होता है, हाथी के जो दांत देखे निकलता हुआ ना, वो जो है जो निकलता है वो निकलता है, ये केनाइन नहीं निकलता। ध्यान समझिएगा, हमने यहाँ आपको पढ़ाया यहाँ पर कि केनाइन जो है जानवरों में बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, जैसे शेर और बाघ में। यहाँ पर दांत, हाथी का दांत में केनाइन नहीं निकला हुआ होता है, उसका इंसीजर निकला होता है। ये वाला दांत निकला हुआ होता है। जो स्टार्टिंग का देखिए, स्टार्टिंग का जो दांत दिख रहा है ना, स्टार्टिंग का ये वाला दांत दिख रहा है ना, तो जो अंत में इंसीजर
कितने हैं, 2 है ना। तो एक दांत जो अंत वाला है ये वाला दांत निकला होता है, ये वाला दांत निकला हुआ था हाथी में, ये वाला दांत ये देखिए निकला हुआ होता है, ऐसे ऐसे हाथी का दांत निकला हुआ था। अब ये क्या करता है, ये हमला उठा के पटकने में मदद करता है, इन्हें उन्हें उठा के पटकने में मदद करता है। अब बाकी जो दांतवा अंदर रहता है उसे खाता पीता है वो। हाँ हाँ ना, हाथी के अंदर दांत जो अंदर होता है वो सब अंदर होता है। कैनाइन जो इंसिजर दिख रहा है ये सिर्फ एक बाहर निकला हुआ होता है, बाकी सब अंदर होता है, अपना सब काम करता है। यहाँ समझ में आ गया। अब समझते हैं, ध्यान दिए, डेंटाइन फार्मूला एग्जाम में बड़ी पूछता है ये डेंटाइन फार्मूला, इसलिए जानना बहुत जरूरी, इसलिए बहुत आसान है भी है, समझिएगा ध्यान से। कितने दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कौन, इंसिजर हो गया, फिर कैनाइन हो गया, प्री मोलर, मोलर हो गया। ये अगर याद हो गया तो कर सकते हैं। देखिए एडल्ट में क्या हो सकता है, एडल्ट में इंसिजर की संख्या क्या, देखिए इंसिजर, आई फॉर इंसिजर, सी फॉर कैनाइन, पी एम फॉर क्या हो जाएगा, प्री मोलर, और एम फॉर क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो इंसिजर की संख्या एडल्ट में कितनी होती है, युवा में कितनी होती है, तो 2 होती है, 2 लिख दिए, देखिए 2 है ना, 2 लिख दिए। अब समझिए कैनाइन की संख्या कितनी होती है, कैनाइन 1 होता है। ठीक है, प्री मोलर की संख्या कितनी होती है, प्री मोलर की संख्या जो है कितनी होती है, 2 होती है। एक साइड के बारे में बात करें कितनी होती है, 2 होती है। हाँ, मोलर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एडल्ट में हो गया। ठीक है, अब बच्चा में देखते हैं तो इंसिजर तो होता है, कैनाइन भी होता है, प्री मोलर नहीं होता है बच्चों में, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। ठीक है, अब मोलर की संख्या अंत वाला 3rd मोलर नहीं होता है, तीसरा मोलर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। ठीक है, तो ये दांत के बारे में पूरी जानकारी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, पर मैंने देखा दांत को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब पाचन तंत्र में अगर एंट्री किया जाए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।